हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हमारे कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ दूसरे का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्वर्ण काक है। देखो, पहले इन्होंने जो पाठ के लेखक है उनके बारे में 4 लाइनों में बताया है, और उसके बाद जो पाठ है हमारा जिसका नाम है स्वर्ण काक है अर्थात सोने का कौवा, उसके बारे में बताया है। पहली लाइन से देखो मैं शुरू करता हूँ। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रेण विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यह प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्रीणा विरचितम, श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात्, विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति, लिया गया है। देखो बच्चों, ये जो पाठ है ये पदम शास्त्री के द्वारा रचित एक विश्व कथा शतक नाम का कथा संग्रह है, वहाँ से ये पाठ लिया गया है। और यहाँ पर अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विविध राष्ट्रों की व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। शतम लोक कथानां व्याप्तानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन इस कथा संग्रह में किया गया है। आगे क्या कहते हैं? एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। कहने का मतलब है, जिस कथा के बारे में हम पाठ में अध्ययन करेंगे बच्चों, वह वर्मा देश मतलब जो म्यांमार है, वर्तमान में जिस देश का नाम म्यांमार है, उस देश की ये श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है। इस कथा में लोभस्य का अर्थ है लोभ का, दुष्परिणाम जो बुरा फल होता है, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम त्याग का जो अच्छा फल होता है, स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है अंतिम लाइन का कि इस कथा के अंदर लोभ के बुरे परिणाम का और त्याग करने के अच्छे परिणाम का सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये तो बच्चों लेखक का परिचय हुआ। किसका परिचय हुआ? लेखक का परिचय हुआ। लेखक के परिचय में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखो कंटेंट याद रखना है, रटना नहीं है, केवल कंटेंट क्लियर रखना है कि सर ने। और कंटेंट कहाँ क्लियर होता है? जब क्लास चलती है, कक्षा के अंदर ही अगर आपने कुछ समझ लिया तो आपको सहायक सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों कभी भी, क्योंकि सहायक सामग्री की ज़रूरत उनको पड़ती है जो कक्षा के अंदर ध्यान नहीं देते, कक्षा के अंदर उनका मस्तिष्क उपस्थित नहीं रहता, उनका मस्तिष्क तो कहीं और रहता है लेकिन शरीर ही कक्षा में उपस्थित रहता है। ऐसे बच्चों को रटना पड़ता है। और देखो, रटना हर समस्या का हल नहीं है। अगर आप गणित में रट नहीं सकते, आप गणित में समझ सकते हो। इसीलिए आपको हर विषय में क्या करना है? समझना है। समझ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी रट तो पूरी दुनिया ही रही है।
तो इस पाठ में हमने प्रथम उसमें पढ़ा कि यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में विविध राष्ट्रों से ली गई 100 लोक कथाओं का वर्णन है और जिस कथा को हम पढ़ने जा रहे हैं वह म्यांमार देश की सबसे श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के अच्छे परिणाम का सोने के पंखों वाले कव्य के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब हम बच्चों आज के लिए मैं इतना ही लेकर आया हूँ। क्योंकि पूरे कम से कम आधे पाठ को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे और कल की कक्षा में हम जानेंगे कि कैसे सोने के पंखों वाले कव्य ने लोभ के दुष्परिणाम को बताया और त्याग के सुपरिणाम को बताया। एक बालिका के माध्यम से एक बालिका त्याग करती है और एक बालिका लोभ करती है। दोनों के माध्यम से हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।